एपिसोड की शुरुआत में फिनराल बहुत परेशान लग रहा होता है और सोचता है, आज रात मिक्सर में किसको लेके जाओ। मिक्सर, जिधर लड़का और लड़की मिलते हैं और उधर उनका जान पहचान होती है और पसंद आए तो संबंध आगे बढ़ता है। आसान भाषा में यह एक डेट ही है, मगर ग्रुप में फिनराल 3 लड़कियों को पहले से बुला चुका है। सच में लड़कीबाज है साला। खैर अब सोचता है, एक तो आस्था है जो उसके साथ जाने के लिए राजी होगा, क्योंकि वह उत्साहित होकर सब कुछ करता है, और दूसरे को ढूंढने के लिए निकलता है। पहले जाता है मैग्ना के पास और सोचता है, इसे लेकर जाऊंगा तो मेरा ही इंप्रेशन खराब होगा। वह लड़कियों के पास जाकर उधर ही अपना नौटंकी करेगा। फिर जाता है गौचे के पास और सोचता है, इसे तो छोड़ो, ये तो अपने बहन के सपने से बाहर नहीं निकलता। कहाँ वह दूसरे लड़कियों के बारे में सोचेगा। और पीछे से आता है गॉर्डोन। वह अपना गॉर्डोन अग्रिप्पा कम और धीरे बोलने के कारण सब उसे अजीब और भूतिया समझते हैं, लेकिन असल में वह सबसे दोस्ती करना चाहता है। आगे वह बोलता है, मुझे ले जाओ। उधर फिनराल बोलता है, तुझे लेकर जाऊंगा तो मेरा ही बेड़ा गर्क होगा। और उधर से ही पतली गली पकड़ निकलता है। और उसके बाद आता है ग्रे। अभी तक ग्रे का ज्यादा पता नहीं चला, सिर्फ इतना पता है कि वह किसी के व्यक्तित्व की नकल कर सकता है। फिनराल उसे देखते ही बड़ा सा अपना मुंडी हिलाता है और बोलता है ना। और फिनराल के पास बचता है एक ही ऑप्शन, लक। लेकिन समस्या इधर है कि लक को तो पता नहीं ये मिक्सर किस बला का नाम है, लेकिन फिनराल को उसी में दिखती है एक उम्मीद, और आस्था और लक को उसी में जाने के लिए राजी करता है। तब फिनराल बोलता है, तुम्हें उधर कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें जादूगर के सुरवीर जैसा एक अच्छा इंप्रेशन देना है। जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। और उधर लक और आस्था सोच रहे होते हैं, उधर लड़ाई करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अब उधर क्या होने वाला है भगवान ही जाने। और वे पोर्टल से उधर से निकलते हैं और नोएले उधर ये सब सुन रही होती है और सोचती है, आस्था का उस मिक्सर में क्या काम। और ये जानने के लिए उनके पीछे छुपते हुए निकलती है। मिक्सर में उधर फिनराल अपना लड़कियों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनको फूल देकर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है। और अब लक की इंट्रोडक्शन देने की बारी होती है और लक बोलता है, मेरा नाम लक है, मुझे लड़ाई करना पसंद है। और अपना बिजली का पावर दिखाता है और बोलता है, मैंने पिछली बार 10 गुंडों को पकड़कर उनका कीमा बनाया था, फिर उनके हाथ पैर तोड़े थे, फिर उनका मुंडी, फिर उनका। और तब फिनराल उसे रोकता है और बोलता है, बस हो गया। अब आस्था सोचता है, मैं भी एक असली मर्द जैसा इंट्रोडक्शन दूंगा, और मसल्स दिखाकर बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं 15 साल का हूँ, और पिछले मिशन में देखो मेरे पेट में कितना बड़ा छेद हो गया है। तब फिनराल सोचता है, मैंने इन दोनों बेवकूफों को इधर क्यों बुलाया। और उधर लड़कियां सोच रहे होते हैं, हम इधर आए थे क्योंकि हमको लगा था जादू के सुरवीर आने वाले हैं, पर किसको पता था ये ब्लैक बुल्स के होंगे। परिस्थिति को हाथ से निकलता देख फिनराल लड़कियों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है और लड़कियां उधर अपना इंट्रोडक्शन देती है, एरिका, हेलेन और रेबेका। तब हेलेन बोलती है, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, और उधर अपनी जादू से कैंची दिखाती है और बोलती है, मैं इससे लोगों का काटती हूँ। और उसे सुन लक उसकी जादू की तारीफ करने लगता है। और तब हेलेन को लक में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और लक को उसका दिखाने के लिए बोलती है। तब लक बोलता है, इधर नहीं बाहर चलो। और तब लक अपना जादू दिखाने हेलेन को बाहर लेके जाता है। तब फिनराल सोचता है, अब मेरी बारी, और एरिका को अपने जाल में फंसाकर उसको अपने साथ ले जाता है। अब बचते हैं आस्था और रेबेका, और उधर नोएले उनको देख पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। और तब आस्था उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका बोलती है, तुम्हें इतनी परिश्रम करने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ हेलेन के कहने पर अपने भाई बहन के खातिर मेरे लिए लड़का ढूंढने आई हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे अभी भी अपनी भाई बहन की बहुत चिंता हो रही है। और तभी आस्था बोलता है, अरे मेरे भी 5 भाई बहन हैं जो अभी हाजे गांव में रहते हैं। उनका मेरे से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे से बहुत करीब है, और जब मैं उधर था वह मुझे बहुत परेशान किया करते थे। इसे सुन रेबेका को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और वह भी अपने भाई बहन की बात करने लगती है। तभी उनको हंसी खुशी बात करते हुए देख उधर नोएले गुस्से से प्लेट तोड़ने लगती है। और तभी उधर एक शराबी आ जाता है
और रेबेका को देख उससे बदतमीजी करने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही हो ना जो एक रेस्टोरेंट में काम करती हो अपने पीठ में बच्चे लादकर। क्या उनके पिता भाग गए? तब रेबेका बोलती है, वह मेरे बच्चे नहीं मेरे भाई बहन है। तब वह शराबी बोलता है, मैं तुम्हारा उन बच्चों का बाप बनने के लिए तैयार हूँ, और उसके साथ गंदी हरकतें करने जा रहा होता है कि आस्था उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है, लोगों के दिखावे पे किसको जज मत करो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने का कोई हक नहीं बनता। और उसकी बात न मानने पर आस्था उस शराबी को अपने एक हाथ से उठाता है और उसे दूर फेंकता है। उधर भीड़ जमा होने के कारण रेबेका आस्था का हाथ पकड़ उसे बाहर एक कोपचे में ले जाती है और उसको बचाने के लिए शुक्रिया करती है। उधर नोएले भी उनके पीछे चली आई होती है और उनको यह सब करते हुए देख रही होती है। और उधर रेबेका उसकी बहादुरी से बहुत इम्प्रेस होती है और सोचती है, छोटा सा है लेकिन भरोसे का है, और उससे पूछती है, क्या तुम किसको लाइक करते हो? तब आस्था बोलता है, हाँ करता हूँ, वह मेरे दिल के काफी करीब है, हम दोनों एक ही। तब रेबेका उसको रोकती है और बोलती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और उधर नोएले यह सुन उछल रही होती है और सोच रही होती है, क्या उसने एक ही दस्ते से तो नहीं था, ब्लैक बुल्स का दस्ता, और क्या वह मेरा जिक्र तो नहीं कर रहा था? लेकिन आस्था तब सोच रहा होता है, मैं जादूगर के राजा बनने के बाद हाजे गांव जाकर सिस्टर लिली को प्रपोज करूंगा। तब रेबेका उसे कभी अपने रेस्टोरेंट आने के लिए बोलती है और सोचती है वह जिससे भी प्यार करे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी आस्था पूछता है, अरे ये मिक्सर में होता क्या है? इसे सुन सारे होते हैं शौक, और उधर लक और फिनराल को घंटा कुछ हाथ नहीं लगता। ब्लैक बुल बेस के अंदर नोएले सोच रही होती है, अगर तुम मुझे पसंद हो आस्था, तो मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तब आस्था उधर अपना ट्रेनिंग खत्म कर आता है और पूछता है, किसको परेशान कर रहा हूँ? तभी नोएले उसे गुस्से से देखती है और उसे उसको उधर से उड़ा डालती है। अगले सुबह गोचे बहुत उत्साहित लग रहा होता है क्योंकि आज उसका बहन मैरी का जन्मदिन होता है। सीन चेंज होता है और उधर हाजे गांव में आस्था और यूनो चर्च के लिए पैसे भेजे होते हैं। तभी उन सबको यह पता चलता है, यूनो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है और आस्था थर्ड क्लास, और उनकी यह खबर सुन वे बहुत खुश होते हैं। उधर क्लाउस भी यूनो की इस प्रमोशन से बहुत खुश नजर आता है, लेकिन यूनो के सामने जताता नहीं है और उसको पैसे देके बोलता है, तुमने तो सारे पैसे चर्च में भेज दिए होंगे, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारी प्रमोशन के खुशी में। ब्लैक बुल्स बेस के अंदर कप्तान यामी सभी को अपना अपना सैलरी देता है और अपना सैलरी पाकर सभी मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। उधर नोएले बाहर टहल रही होती है और तब उधर आस्था मैग्ना से उसको उसके ब्रूम में नियन शहर छोड़ देने के लिए बोलता है और मैग्ना राजी हो जाता है और वे दोनों ब्रूम में बैठकर उधर से चले जाते हैं। उधर नोएले उनकी बात सुन रही होती है और सोचती है, नियन शहर जिधर आस्था और रेबेका की मुलाकात हुई थी, वह फिर से वहां क्यों जा रहा है? इसे जानने के लिए बेकरार होने लगती है। नियन शहर कम नर क्षेत्र में पड़ता है। उस शहर में गोचे उधर अपने बहन मेरी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए शॉपिंग कर रहा होता है और सोचता है, एक भागा हुआ कैदी सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जी रहा है क्योंकि वह अपने प्यारी सी बहन को खुश रख सके। तभी उसके खातिर वह पूरी दुकान खरीद लेता है। तभी ब्रूम के ऊपर मैग्ना पूछता है, तुम नियन शहर क्यों जा रहे हो? तभी आस्था बताता है, मिक्सर में मुलाकात हुई रेबेका के भाई बहन के साथ खेलने। तभी मैग्ना आश्चर्य होता है और सोचता है, मिक्सर में मिली लड़की को देखने के लिए, और उसके अगले दिन उसके परिवार से भी मिल रहा है ये लड़का, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? तब आस्था बोलता है, मैं उधर बहुत मजे से खेलूंगा। तब मैग्ना बोलता है, ज्यादा उत्साहित मत हो जाना। उधर गोचे पूरी दुकान खरीद मैरी से मिलने जा रहा होता है और सोच रहा होता है, ये सारे उपहार देखकर मैरी बहुत खुश होगी और मुझसे बहुत प्यार करेगी। लेकिन जब गोचे उधर पहुंचता है तो वह देखता है आस्था उसके बहन को झूला रहा होता है और मैरी भी काफी खुश दिखाई दे रही होती है। तभी गोचे को आता है गुस्सा और आस्था को लात मारते हुए बोलता है, मेरे बहन से दूर रह, मैं महीने में एक दिन ही अपने बहन से मिल पाता हूँ जो चर्च में रहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पहले उससे मिलने की? तब आस्था बोलता है, तुम तो वही सीसकन हो ना, जो कि मेरे ही दस्ते का मेंबर हो,
मुझे नहीं पता वह तुम्हारी बहन है। मैं तो सिर्फ रेबेका के भाई बहन के साथ खेलने आया था। और मैरी भी मुझे यहाँ मिल गई तो उसके साथ मैं खेलने लगा। और आगे बोलता है, मैरी बहुत प्यारी है ना। तब गौचे उसको और मारने लगता है और बोलता है, मेरे मैरी को आंख उठाकर भी मत देख। तब मैरी बोलती है, भैया उसे मत मारो, भविष्य में मैं उससे शादी करने वाली हूँ। इसे सुन गौचे कोमा में जाता है और आस्था से बोलता है, आज तू तो गया, और अपने मिरर रिफ्लेक्शन जादू से उस पे हमला करता है। तभी वहाँ का चर्च की सिस्टर आ जाती है और मैरी को उसके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन गौचे उसको मना करता है और बोलता है, बूढ़ी औरत तू इधर से जा, मैं अभी अपने मैरी के साथ डेट जाने वाला हूँ। तभी वह सिस्टर गौचे से बोलती है, तेरे जैसे सीसकन को मैरी के साथ नहीं होना चाहिए, तो हमेशा उलट पुलट काम करता रहता है। तभी गौचे बोलता है, बूढ़ी औरत और कितने साल जिएगी, मरती क्यों नहीं है रे। तभी आस्था बोलता है, आपको एक बुजुर्ग से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तभी गौचे बोलता है, हमारे बीच में मत पड़। लेकिन तभी सिस्टर मैरी को लेकर वहां से चली जाती है और गौचे फिर कोमा में। तभी रेबेका आस्था को शर्माते हुए उसके रेस्टोरेंट रात बिताने के लिए बुलाती है और हमारा आस्था राजी भी हो जाता है। उधर नोएले भी उसके पीछे चली आई होती है और इसे सुन दीवार तोड़ रही होती है। रेस्टोरेंट में आस्था खाना खा रहा होता है और नीरो भी अपना दाना चुन रहा होता है। और तभी आस्था बोलता है, तुम एक दिन ऐसे खाना बनाने के लिए एक अच्छी बीवी बनोगी। तभी रेबेका उधर शर्माती है और नोएले चिढ़ती है और तभी उसकी छोटी बहन रेबेका से बोलती है, आज रात आस्था के साथ हो जाए। तभी उसके पीछे लटका हुआ बच्चा भी उससे सहमत होता है। लगता है उस दुनिया के छोटे बच्चे भी एडवांस सोच रखते हैं। खैर इसे सुन रेबेका का चेहरा होता है टमाटर जैसे लाल और नोएले का काम तमाम। तभी रात होती है और बाहर काफी बर्फ पड़ रही होती है और कोई ब्रूम में खड़ा होकर एक स्पेल पड़ता है और उधर घर से बाहर आकर बच्चे नींद में चलने लगते हैं। उस तरफ आस्था नींद में होता है। तभी आता है गौचे और बोलता है, आस्था आज तेरा खेल खत्म, और उस पर मिरर रिफ्लेक्शन से हमला करता है। तभी आस्था उठता है और बोलता है, क्या हो गया। तब गौचे बोलता है, मैं तुझे अपनी बहन से शादी करने नहीं दे सकता, ऐसा सिर्फ तुझे मारकर ही हो सकता है। और उसको घर के बाहर उड़ा डालता है और घर के बाहर पहुंचते ही आस्था को कुछ अजीब लगने लगता है और बोलता है, अभी तो बर्फ पड़ने का समय नहीं तो ये बर्फ क्यों पड़ रहा है। तभी रेबेका बाहर आ जाती है और बोलती है, बच्चे घर से गायब हो चुके हैं, और उधर सारे पड़ोसी के बच्चे भी गायब मिलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे नींद में ही किधर जा रहे होते हैं और उधर रूम में खड़ा होकर कोई बच्चा हंस रहा होता है।